जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग टेक्नोमेंट्री पढ़ रहे थे, कल टेक्नोमेंट्री के बारे में बेसिक जो भी जानकारियां थी वो हम आप लोगों को दे दिए थे। तो आइए आज हम कुछ 8 के सवाल हैं हमारे पास, जो क्लास 10th के 8 एक्सरसाइज के हैं, बहुत बेसिक से हैं और प्यारे से सवाल हैं। उन सवालों को हम लोग हल करते हैं। जो हमने कल वीडियो में बताया था, वो अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो ये सवाल बिल्कुल आसान होगा आप लोगों के लिए। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार उस वीडियो को पहले देख के आइएगा, उसके बाद ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगी। तो आइए हम लोग पहला सवाल लगाते हैं। लिखा है एक त्रिभुज में कोण बी 90 डिग्री है, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, तो साइन ए cos ए tan ए के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना आसान सवाल दे रखा है। हम लोग एक ऐसे त्रिभुज बना देते हैं, ये त्रिभुज बना देते हैं ना, ए बी, बी यहाँ रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बोल रखा है कि बी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ हमने बी को लिख दिया और यहाँ पे सी हो जाएगा। तो देखिए क्या बोला है, बी 90 डिग्री हो गया, ए बी 5 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी है, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर। बी सी कितना है 12 सेंटीमीटर है। और अब हमें ए सी निकालना पड़ेगा, ए सी यानी कि कर्ण निकालना पड़ेगा। अब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने का कल हमने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, k इक्वल टू होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर। ए का स्क्वायर यानी कि ये 5 है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हम डायरेक्टली लिख देंगे कितना 25, प्लस एल, एल कितना है 12 है। अब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब 25 और 144 जोड़ोगे तो 169 हो जाएगा। अब 169 किसका वर्ग होता है, 169 होता है 13 का वर्ग। तो कितना आ गया 13, के का मान कितना आ गया हमारा यहाँ पे 13 आ गया। अब देखिए हमें क्या क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए टेन ए, क्या क्या, साइन ए कॉस ए और टेन ए, टेन ए, साइन ए कॉस ए और टेन ए। अब देखिए साइन ए कॉस ए और टेन ए, कल हमने इसका मान बताया था। कैसे याद कराया था, कल हमने क्या लिखवाया था, लाला आधारी लाल काम करने आए। भूल गए क्या आप लोग कि जब शादी हुई थी तो काम बहुत था, तो हमने किसको बुला लिया था, लाला आधारी लाल को बुला लिया था। तो देखिए ये पहला क्या होता है, साइन का होता है। साइन का क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। और टेन का क्या हो गया, लंब बटे आधार हो गया। बात समझ में आ गई। तो अब देखिए लंब कितना है हमारे पास 12 है, कर्ण कितना है 13, यही आंसर होगा। देखिए कितना आसान है, कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, बस यही आंसर हो गया। लंब कितना है, लंब ये है हमारे पास 12, आधार कितना है 5, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये पहला सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए इसी के साथ अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। जो सवाल है लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में फिर वैसे ही हम लोग बनाएंगे, कौन सा समकोण है, बी समकोण है। ए बी भुजा 4, ए से हम लोग शुरू करते हैं, ए बी ए सी, ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर, ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, बी सी कितना 3 सेंटीमीटर, सी ए भी दे रखा है यहाँ। देखिए सी ए कितना दे रखा है, सी ए भी हमारे पास दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर। नहीं दिया होता तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं होती। तो लिखा है साइन ए और टेन ए कॉस ए। देखिए साइन ए टेन ए, देखिए थोड़ा सा झोल कर दिया। क्या क्या निकालना है हमें, साइन ए निकालना है, और क्या निकालना है टेन ए निकालना है, और क्या निकालना है कॉस सी निकालना है, और क्या निकालना है कॉट सी निकालना। अब देखिए यहाँ पे सी पूछ लिया इन दोनों में, तो इन दोनों के लिए ये लंब और आधार हमें आपस में बदलना पड़ेगा। टेन का उल्टा कॉट मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम फिर से किसे बुला लेते हैं, लाला आधारी लाल जी को इधर लिख लेते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, लाला आधारी लाल काम करने आए। अभी ये पहली वीडियो इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए। जल्दी से याद कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आगे नहीं लिखूंगा। देखिए साइन थीटा क्या था, लंब बटे कर्ण, टेन क्या था लंब बटे आधार, कॉस
कॉस के लिए भी अभी वही लिखेंगे हम। कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, कॉट के लिए आधार बटे लंब। इतना हो गया ना। अब देखिए, अब समझने वाली बात क्या है, अभी हमें ए निकालना है। ए यहाँ पे है तो ये ए के पास वाला क्या हो जाएगा, आधार, और ये लंब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन ए बराबर लंब, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10 के लिए लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 है, आधार है 4, तो कितना हो जाएगा 3 बटे 4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब सी के लिए देखिएगा, वक्त और जज्बात यहाँ पे आप लोगों के बदल चुके हैं, वक्त और जज्बात क्या है, बदल चुके हैं। अब ये सी पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सी, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, क्या आधार, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। बात आ गई समझ में कि नहीं आई, क्योंकि सी पूछा है, अब हमें सी से देखना है। सी पूछेगा तो कहाँ से देखना है, सी से देखना है। अब आधार, आधार कितना हो गया 3, कर्ण, कर्ण कभी नहीं बदलता है, तो ये 5 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कॉट सी, कॉट सी के लिए आधार बटे लंब, आधार कितना हो जाएगा, आधार फिर से 3 और लंब कितना, लंब होगा 4, यही कितना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये दूसरा सवाल भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए इसी क्रम में हम लोग तीसरे सवाल की तरफ पढ़ते हैं। और तीसरा सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, प्यारा सा सवाल है, मासूम सा सवाल है, तो लगाते हैं इसको। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, बनाते हैं हम लोग कोण पी को। सर ये कलर अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू आर में क्या समकोण है, पी समकोण है। जो समकोण रहेगा वो यहाँ पे लगेगा, जो समकोण रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। अब पी क्यू आर, पी आर, तो यहाँ हम आर लिख देते हैं और यहाँ पे हम क्यू लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब देखिए पी क्यू कितना है, √3 है, पी क्यू √3 है ये। पी और आर, क्यू आर कितना है, क्यू आर 2 है। पी आर कितना दे रखा है, नहीं दिया होगा तो निकालना पड़ेगा। ये हमें आधार दे दिया और कर्ण दे दिया, लंब निकालना है। पी आर भी दिया, देखिए यहाँ दिया, हम तो सोच रहे थे कि नहीं दिया है, ये देख के कितना आसान कर दिया, एक हो गया, ये हो गया ना ये। अब बस बहुत आसान है, निकाल लीजिए। क्या निकालना है, साइन क्यू, क्या साइन क्यू और कॉस क्यू और 10r साइन आर, 10r और साइन आर। देखिए कितना आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा नहीं एक्चुअली यहाँ पे लिखे हम तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्यू लिख लेते हैं हम। क्या लिख लेते हैं, क्यू, साइन क्यू और यहाँ पे कॉस क्यू। अब क्यू से देखेंगे, ये हमारा क्यू यहाँ पे है, तो ये नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आधार, और ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, 1 है, कर्ण कितना है, 2 है, आंसर आ गया। कुछ बच्चे फटाफट किताब में मिला रहे होंगे, बाद में मिला लेना भाई। आगे देखो, कॉस, कॉस का क्या होता है, भूल गए हो तो फिर से वही लिख लो, लाला आधारी लाल काम करने आए, क्या है, आधार बटे कर्ण, क्या आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है, आधार है √3, कर्ण कितना है, कर्ण बदलता ही नहीं है 2, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आर के लिए, अब आर की हम बात जब करेंगे तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो वही लिखेंगे 10r बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो चुका है, अब लंब ये हो चुका है, नीचे वाला लंब है √3, आधार कितना है 1, 1 सभी के नीचे होता है, √3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। साइन आर वही होगा लंब बटे कर्ण। अब लंब यहाँ पे बदल चुका है, लंब कौन सा हो चुका है, ये नीचे वाला लंब हो चुका है, तो लंब हो जाएगा √3 और कर्ण कितना है 2, यही आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो उम्मीद करते हैं ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो आगे देखते हैं इसी क्रम में हम लोग और इस चौथे सवाल को हल करते हैं।
देखिए चौथा सवाल क्या है, लिखा है समकोण त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण है, यदि भुजा ए बी 26, ए सी 10, बी सी 24 हो तो साइन बी, टेन बी, कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान सवाल है, आराम से प्यार से सबसे पहले क्या बना देंगे हम, एक छोटा सा ट्रेंगल बना देंगे। कौन सा ट्रेंगल, वही ट्रेंगल जो कभी रॉन्ग नहीं होता है, हमेशा राइट होता है, मतलब राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल बना देंगे। और देखिए बोल रखा है कि कोण सी क्या है, समकोण है, तो यहाँ पे हमें सी ले लेना है। अब देखिए यहाँ पे बी ले लो, यहाँ पे ए ले लो, ए बी सी, ए बी सी। तो देखिए क्या दिया है, ए बी 26, ए बी ए सी 26 दे रखा है, ए सी कितना 26 दे रखा है, बी सी 24, अच्छा ए बी 26 दे रखा है, ए बी 26 दे रखा है, बी सी कितना दे रखा है 24 दे रखा है, और ए सी कितना दे रखा है 10 दे रखा है। कुछ करना ही नहीं है, सब दिया है, पकी पकाई खिचड़ी है, बस खा लेना है चुपचाप। क्या देखिए साइन बी निकालना है, क्या साइन बी, और टेन बी, टेन बी, उसके नीचे क्या निकालना है आगे, कॉस ए निकालना है, क्या कॉस ए। देखिए गलती कहाँ कराएगा आप, ये देखिए कहाँ बी पूछ रखा है और कहाँ ए पूछ रखा है। इस एक्सरसाइज में लगभग 10 नंबर क्वेश्चन तक ये सब आपको ध्यान देते रहना है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण, लंब नहीं बदलेगा क्योंकि बी पूछ रहा है। लंब कितना हो गया 10, कर्ण कितना है 26, आंसर नहीं, आंसर ये मिलेगा तो काट दीजिएगा, 2 पंचे 10 और 13 दूनी 26, कितना आ गया 5/13, आंसर हो गया। ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। टेन भी निकालना है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब है आपका 10, आधार कितना है 24, ये भी नहीं आंसर मैच कर रहा है, ये भी काट दीजिए, 2 पंचे 10, 12 आ गया, कितना आ गया 5/12, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कॉस के लिए, कॉस का क्या होता है, लाला आधारी, लाल काम करने आए, नहीं पता है तो निकाल लीजिए, आधार बटे कर्ण, क्या आधार बटे कर्ण। झोल क्या है, यहाँ ए पूछा है, ए पूछा है तो ए से चिपकी हुई ये भुजा आधार हो जाएगी, यानी कि आधार कितना हो गया 10, और ये क्या हो जाएगा कर्ण, तो यही रहेगा, कितना 26, इसको भी काट दीजिए, कितना आ गया 5/13 आ गया। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो एक बार फिर से देखिएगा। अब हम लोग पांचवा सवाल आप लोगों का होमवर्क है, छठा सवाल आप लोगों का होमवर्क है। अब हम सीधे 7वें सवाल पे आते हैं, किस पे, 7वें सवाल को। 7वां सवाल बताएंगे, बाकी 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12 नंबर तक आप लोग लगाएंगे। तो आते हैं हम लोग 7वें सवाल पे, दे रखा है बहुत प्यारा सा सवाल, इसको हटा देते हैं, 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7 क्या लिखा है, साइन ए, क्या साइन ए बराबर 1/11, साइन ए बराबर 1/11 दे रखा है, और बाकी 3 त्रिकोणमिति अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2, यानी कि साइन दिया है, आपको कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा नहीं ए निकालना है, और टेन ए निकालना है, 2 चीजें निकालनी है, एक दे रखा है। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन ए का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा, क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब हो गया 1, कर्ण हो गया 11। आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है, बना लीजिए ऐसे, बना लिए, लंब क्या हो गया 1, कर्ण क्या हो गया 11 हो गया। क्या निकालना है आपको, चाहे तो आप यहाँ ए बी सी लिख सकते हैं, कर्ण निकालना है, के बराबर क्या होता है, के बराबर अंडर रूट में, के नहीं निकालना हमको, ए निकालना है, क्या निकालना है ए निकालना है। ए बराबर सूत्र क्या होता है, के का स्क्वायर माइनस किसका, ये क्या बोलते हैं इसको, एल, एल का स्क्वायर, के कितना है 11, 11 का स्क्वायर माइनस एल कितना है 1, 1 का स्क्वायर। देखिए 11 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 121 होगा, माइनस 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 120 हो जाएगा। अब 120 को तोड़ लीजिए, कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 30 हो जाएगा, ये 4 का 2 बाहर हो जाएगा, 2 अंडर रूट 30 निकल जाएगा। क्या निकलेगा यहाँ पे 2 अंडर रूट 30 निकलेगा, क्या 2 अंडर रूट 30। अब कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कॉस का क्या होता है
आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना हो गया हमारा, 2√30 हो गया। कर्ण कितना है, कर्ण है 11। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10 का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना दे रखा है, 1। आधार कितना निकाला आपने, 2√30 निकाला, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए ऐसे ही 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर तक सवाल ऐसे ही लगेगा। आज आप लोग 12 नंबर तक सवालों को लगाइएगा। 13 से आगे का चर्चा हम कल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।